हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब हम बाजार में जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने तो हमें कई सारे म्यूचुअल फंड कैटेगरीज दिखते हैं या कई सारे प्रकार के म्यूचुअल फंड्स दिखते हैं। कई कैटेगरी को हम समझते हैं और कई को नहीं समझते हैं। ये क्या है? हो सकता है गलती से किसी गलत फंड में इन्वेस्टमेंट कर बैठे। तो उसके लिए जरूरी है कि हम जानें कि किस कैटेगरी को क्या बोलते हैं या वो क्या है। सो आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बने रहिएगा। इसमें हम जानने वाले हैं कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनकी कैटेगरी। तो कुल मैंने 10 कैटेगरी छाटे हैं। जो पहला है वो है ओपन एंडेड फंड। म्यूचुअल फंड में अधिकतर फंड जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं वो होते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें एंट्री और एग्जिट में कोई टाइम बाउंडिंग नहीं होता है। मतलब साल में कभी भी किसी भी बिजनेस डे पे, किसी भी वर्किंग डे पे आप एमसी में जाकर या अपने मोबाइल से यूनिट्स खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। इसमें कोई मनाही, कोई रोक टोक नहीं होती, किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। इनको कहा जाता है ओपन एंडेड फंड्स। इनमें एंट्री और एग्जिट में कोई परेशानी नहीं होती है। दूसरा कैटेगरी वो है क्लोज्ड एंडेड फंड्स, यानी कि ऐसे फंड्स जिसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर जब आता है उसी वक्त किया जाता है। कई सारे रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स इस तरह के फंड्स में आते हैं। पहले इन प्रोडक्ट्स की भरमार थी, अभी ओपन एंडेड ज्यादा हो गए हैं। तो क्लोज एंडेड में एंट्री और एग्जिट में रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि आप एंट्री सिर्फ एनएफओ के टाइम पे ही ले सकते हैं और एग्जिट तभी ले सकते हैं जैसा आपके फंड में दिया हुआ है। हो सकता है वो 5 साल के लिए हो सकता है वो टिल द एज ऑफ 60 हो। तो क्लोज एंडेड में जरूर देखें कि आपका रिडेम्पशन का डेट अगला कब है। वो 5 साल बाद हो सकता है या जब आप 60 साल का हो जाए तब हो सकता है। तो ऐसा ना हो कि आप गलती से किसी गलत फंड में इन्वेस्ट कर बैठे। इनमें चाहे मार्केट अप जाए या डाउन जाए, आप निकल नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। तब तक आप इन्वेस्टेड रहना होगा जब तक इसका मैच्योरिटी डेट नहीं आता है। तो इसको कहते हैं क्लोज एंडेड फंड्स। तीसरा जो कैटेगरी है वो है इक्विटी फंड्स, यानी कि ऐसे फंड्स जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है इक्विटीज में। नॉर्मल सभी कैटेगरीज के फंड्स इसमें आते हैं जो भी इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये फंड्स एग्रेसिव हो सकते हैं, थोड़े कम एग्रेसिव हो सकते हैं, लार्ज कैप हो सकते हैं, मिड कैप हो सकते हैं, स्मॉल कैप हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में ही होता है। लेकिन 65% कम से कम 65% तक अगर इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में है तो ही ये इक्विटी म्यूचुअल फंड कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। उसके बाद आता है चौथा जो है डेब्ट फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इक्विटी के ठीक ऑपोजिट वाला पोर्शन है डेब्ट फंड। डेब्ट फंड उन फंड्स को कहा जाता है जिसमें 65% तक का इन्वेस्टमेंट डेब्ट में किया जाता है या डेब्ट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, बॉन्ड्स, ट्रेजरीज, डिबेंचर्स, बिल्स, इन सब में जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं वो आते हैं डेब्ट में। ये फंड्स काफी फिक्स्ड इनकम वाले होते हैं या इनकी जो ग्रोथ है वो फिक्स्ड रहती है और इसमें जो रिस्क होता है वो भी मिनिमम होता है। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड फंड, यानी कि बैलेंस फंड भी कहा जाता है इनको। हर म्यूचुअल फंड हाउस में इस तरह के हाइब्रिड कैटेगरी के फंड होते हैं जिसमें शायद हाइब्रिड लिखा हो या बैलेंस लिखा हो। बैलेंस फंड भी इक्विटी फंड्स ही होते हैं, लेकिन इसमें इक्विटी और डेब्ट को रेगुलर चर्न किया जाता है, बैलेंस किया जाता है ताकि नुकसान कम से कम हो। जब भी फॉल होता है तब बाइंग करते हैं इक्विटीज में, इस तरह से चर्निंग करके ताकि नुकसान कम से कम हो। न्यू बिगिनर्स हमेशा बैलेंस फंड से स्टार्ट करनी चाहिए, उसमें रिस्क इक्विटी फंड के मुकाबले कम होती है। नेक्स्ट कैटेगरी है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स एक्चुअली बोल सकते हैं इनको मिरर ऑफ द इंडेक्स, यानी कि आपका चाहे वो सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, जिस रेशियो में वहां पे सारे वेटेज के हिसाब से सारे कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, उन्हीं सब को सेम रेशियो के हिसाब से खरीदा जाता है इन फंड्स में। यानी कि जो भी इंडेक्स का परफॉर्मेंस होगा सेम इसका भी परफॉर्मेंस होगा। दीज आर लिटिल लेस रिस्की और इंडेक्स को हमेशा फॉलो नहीं करते हैं ज्यादातर फंड्स, क्योंकि वो वहां पे ज्यादा अच्छे से प्रून करके बनाते हैं, अच्छा ट्रिम करके एक वो बनाते हैं, एक फंड बनाया जाता है। लेकिन इंडेक्स में क्या होता है, जैसा
इंडेक्स है उसी टाइप में मिरर्ड वे में आपका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जैसे इंडेक्स आपका परफॉर्म करेगा सेम आपका ये फंड भी परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट आता है सेक्टोरल फंड्स। सेक्टोरल फंड्स आर वेरी रिस्की, इसको थीमेटिक फंड भी कहा जाता है। सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ही किया जाता है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एफएमसीजी फंड, फार्मास्यूटिकल फंड, ये सारे फंड्स जिस भी नाम से हैं उसी कैटेगरी में जो भी इक्विटीज है उसी में ही इन्वेस्ट करने के लिए बाध्य है। अगर बैंकिंग फंड है तो बैंकिंग स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो एफएमसीजी स्टॉक नहीं कर सकते। उसी प्रकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है तो वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। दीज फंड्स आर जनरली वेरी रिस्की, बट जब ये ग्रो करते हैं, जब ये रिटर्न देते हैं तो बहुत हाई रिटर्न देते हैं। बट ऑलवेज बिगिनर इज प्रोहिबिटेड। इन सब फंड्स में बिगिनर्स बिल्कुल भी ना आए, दे आर वेरी रिस्की। इतना रिस्क शायद वो झेल ना सके इसलिए, क्योंकि हर 3-4 साल में पैटर्न चेंज होता है, अलग अलग कैटेगरीज अलग अलग रूप से परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड मतलब ऐसे कुछ फंड्स होते हैं जो दूसरे फंड्स को खरीद कर एक फंड बनाते हैं। इन फंड्स में इंपॉर्टेंट ये है कि इनका एक्सपेंस रेशियो यानी कि खर्च थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन काफी इजी होता है इनको मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल गोल्ड फंड्स। गोल्ड फंड्स एक फंड ऑफ फंड्स है, क्योंकि अलग अलग गोल्ड ईटीएफ्स हो, गोल्ड के अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स हो, उन सब में ये इन्वेस्ट करता है और इस फंड में उसको स्टॉक करता है, और आप इस गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करके हर तरह से गोल्ड को बाय कर सकते हैं। सो इसको कहा जाता है फंड ऑफ फंड्स। नेक्स्ट है ईएलएसएस फंड्स। ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड्स। ऐसे फंड्स जिसका इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में ही होता है, लेकिन इसमें टैक्स छूट भी मिलती है 1.5 लाख तक की। यानी कि हर इन्वेस्टमेंट, एवरी इन्वेस्टमेंट डन टू दिस फंड इज अवेलेबल फॉर टैक्स डिडक्शन। नेक्स्ट आता है लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स ऐसे फंड होते हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म के फंड्स होते हैं। आपके अगर बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पैसा कहीं पे पार्क करना है तो यहां पे कर सकते हैं। ग्रोथ बहुत कम है, लेकिन पैसा एकदम सेफ रहता है। इट्स लाइक अ सेविंग्स अकाउंट। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सेविंग्स अकाउंट है लिक्विड फंड। कभी भी आपका अगर हो सकता है कि म्यूचुअल इंडस्ट्री में गिरावट आने वाली है, आपको डर लग रहा है कि अभी पैसे निकालने नहीं चाहिए, तो पैसे निकालने के बजाय, अपने अकाउंट में लाने के बजाय आप लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि वहां पे डेप्ट का फायदा में थोड़ा बहुत ग्रोथ होता रहे, और जब वापस मार्केट अच्छा हो जाए तो आप पैसों को ट्रांसफर कर सकें। तो पैसे फंड के फंड में ही रहे, आपके अकाउंट में नहीं आए। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल इन द मार्केट। और जो भी आपको पसंद हो आप उसमें इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क के आधार पर कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। प्लीज कमेंट आपको ये कैसा लगा, लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरे इस चैनल को, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी अपडेट आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।